राजस्थान के टोंक जिले में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के बाद शहर में कई फीट तक पानी भर गया। बाढ़ के बाद पानी में कई गाड़ियां फंस गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से, आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ से त्रिपुरा के बिगड़े हालात। अगरतला में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीमें भी जुटी। असम के बोंगाई गांव में आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। सुरक्षित जगह पर बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाया जा रहा है। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। मंदिर में घुसा सैलाब। धार्मिक प्रतीकों को विधि विधान से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। असम के नगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। कामपुर में कुछ इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त। बारिश और बाढ़ से असम के कमालपुर में लोग मजबूरी की नाव में सवार होने को है मजबूर। राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है प्रशासन। असम के बजली में आई भारी बाढ़ के बाद जिले के 3.52 लाख लोग, लगभग 3.5 लाख लोग परेशान हैं। पहुमारा नदी के बाढ़ के पानी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों को जलमग्न कर दिया है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर पूर्व में हो रही भीषण बारिश की वजह से असम की ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसका असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ने डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से चलने वाली ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। असम के होजाई और कामरूप जिले में बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल हैं। लोगों को सेना की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। उधमपुर में रावी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। कई जानवर फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। तो वहीं अगरतला में भी लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ आ गई। त्रिपुरा में नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद अगरतला के मुख्यमंत्री मानिक साहा एक्शन में दिखाई दिए। मानिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर राहत और बचाव काम का जायजा लिया। असम के चिरांग में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। भारत भूटान सीमा पर 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया। केदारनाथ में हो रही बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई। हेलीकॉप्टर सेवा रोके जाने से श्रद्धालु परेशान दिखे। असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया दौरा। नलबाड़ी में रिलीफ कैंपों में पीड़ितों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए लोग। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। दरांग जिले में हाईवे के ऊपर बह रहा बाढ़ का पानी। सैलाब के चलते कई गांवों का टूटा संपर्क। असम के होजाई में बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी की तेज धार के चलते रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त। कई ट्रेनें हुई रद्द। कुछ ट्रेनों का बदला गया रूट। लगातार हो रही बारिश के बाद असम में बाढ़ कहर बरपा रही है। असम के बंगाई गांव जिले में एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के काम में जुट गई हैं। मुंबई में बीती रात झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। यूपी में योगी सरकार से चर्चा में आए बुलडोजर का बढ़ा क्रेज। बहराइच में बुलडोजर पर सवार होकर दूल्हा शादी करने पहुंचा। बुलडोजर के सामने डांस करते दिखाई दिए लोग। यूपी के अलीगढ़ में युवक की दबंगई का मामला आया सामने। यूनिवर्सिटी में रंगदारी नहीं देने पर छात्र को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर पानी भरने की वजह से खुले नाले में गिरे स्कूटी सवार पति पत्नी। नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ यह हादसा। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा। छत गिरने से 2 की मौत, 4 घायल। स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। यूपी के मऊ में 400 केवी का ट्रांसफार्मर अचानक धू-धू कर जलने लगा। ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यूपी के ललितपुर में रेलवे लाइन पार कर रही बुजुर्ग के लिए देवदूत बना आरपीएफ जवान। मौत के मुंह से खींचा बाल बाल बची महिला की जान। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में झपट मारों के हौसले बुलंद। एक बुजुर्ग के गले से सोने की चेन लूटकर झपट मार हो गया फरार। आरोपी सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के अलीगढ़ में एक कैंटर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। केमिकल होने की वजह से आग भड़क गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जीप और कार में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोग हो गए घायल। दिंडोसी पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मुंबई के बोरीवली में एक इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी आग। फायर फाइटर्स ने अपार्टमेंट में फंसे 14 लोगों का किया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष को हमलावरों ने मारी गोली। गौतम कठेरिया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और शव को चादर में लपेट के बाथरूम में छिपा दिया। बच्चों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। एनएनएफओस ने अग्निपथ योजना की डिटेल जारी कर दी है। सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां दी जाएंगी। अग्निवीरों को कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। यूपी के सहारनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने युवाओं को भड़काने की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष भी शामिल है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 बदमाशों को दबोचा। उनके पास से 8 देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए। यूपी के कानपुर में हिंसा फैलाने की साजिश को नाकाम किया गया। व्हाट्सएप पर पुलिस चौकी को उड़ाने की प्लानिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कानपुर में ही पुलिस चौकी उड़ाने की साजिश के खुलासे के बाद एक्शन में पुलिस। शहर में भारी संख्या में पुलिस ने पैदल मार्च किया। व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस की पैनी नजर। यूपी के मथुरा से आई हैरान कर देने वाली खबर। गुजेरा गांव में बिजली जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने पहुंची विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत भी हुई। यूपी के मथुरा में गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के सोलापुर एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। गोवा से सोलापुर आ रहे शराब से भरे गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया। 8.5 लाख की विदेशी शराब को बरामद किया। नोएडा में एटीएम से फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड, 41 आधार कार्ड, एटीएम क्लोन मशीन भी बरामद की गई। देवास में बीजेपी कार्यकर्ता ने पार्टी दफ्तर में आत्मदाह की कोशिश की। कार्यकर्ता पार्षदी का टिकट न मिलने से नाराज है। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को देखते हुए योग शिविर लगाया गया। शिविर में योग गुरु रामदेव और गुजरात के राज्यपाल के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यूक्रेन के नाइपरपेट्रोव्स्क में रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। रूस के इन हमलों में 3 आम लोगों के घायल होने की भी खबर है। इलाके के मेयर ने यह दावा किया है कि रूस के इन हमलों से एक तेल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जबकि कई दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ओडेशा पहुंचे। रूस के हमलों में बर्बाद हुए ओडेशा का जायजा लिया। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। रूस ने एक बार फिर कीव पर मिसाइल से किया अटैक। रूस के मिसाइल हमले में कई लोगों की मौत। यूक्रेन के डोनेस्क शहर में रूस की सेना जमकर मचा रही है तबाही। रूस के हमलों से डोनेस्क में 5 लोगों की मौत, जबकि 12 लोग घायल। रूस की सेना एक दिन में 200 से ज्यादा बरसा रही है बम। स्पेन के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग में हजारों हेक्टेयर जंगल धधक उठे। स्पेन सरकार हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साइकिल से गिर गए। हादसे के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। बाइडेन के गिरने का वीडियो भी सामने आया। अच्छी बात यह रही कि उनको कोई चोट नहीं आई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ इंग्लैंड में लोग सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर उतरकर सैकड़ों की तादाद में लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।